हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या गिवन है। लेट ए क्रॉस थ्री का एक मैट्रिक्स दिया है बी सच दैट ए आई जी इक्वल टू 3 व्हेन आई इज इक्वल टू क्या हो जाए जे। यानी इसका मीनिंग डायगोनल एलिमेंट 3 दिया हुआ है और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स वो सारे के सारे क्या हो गए, ज़ीरो हो गए। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन आ गया, देन डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब पहले हमें ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमने एक मैट्रिक्स डिज़ाइन कर ली, तो भाई हमने बोल दिया ए इज इक्वल टू जो आपका होगा वो 3 क्रॉस 3 का हो जाएगा। और यहाँ पे देखो A11 यानी इसकी वैल्यू 3, A12 यहाँ आई डज नॉट इक्वल टू दिया है 0, A13 0, A21 0, ये 3, ये 0, ये 0, ये 0, A33 ये कितना आ गया 3 आ गया। अगर अब हम बात करें डिटर्मिनेंट ऑफ ए की, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो मुझे क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए के लिए बात करनी है। अब देखो इसके लिए अगर हमें बात करना है, अब इसके लिए देखो अब हमें ये फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला हमें क्या पता है कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, अब चूंकि हो सकता है इससे किसी का फॉर्मूला ना पता हो, लेकिन ये फॉर्मूला इन जनरल हमें पता रहता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ई की पावर n-1 होता है। तो हमने कहा इसको कोई कंसीडर कर लें, तो इसका मीनिंग ये क्या हो जाएगा, इसको अगर हमने कोई मैट्रिक्स इस चीज़ को हमको नहीं फॉर्मूला पता है, इसको बी कंसीडर कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा, इसको अगर बी मान लिया तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ बी की पावर n-1 आएगा कि नहीं आएगा। तो इट मीन्स हम ये लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए की पावर n-1, n का मीनिंग कितने ऑर्डर का दिया है 3 ऑर्डर का, तो 3-1 2 हो जाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए की पावर कितना आ जाएगा, ठीक है 2 आ जाएगा। अब आपको पता है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 4 का मीनिंग कितना आ जाएगा, 27 की पावर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 27 की पावर 4 आ गया। लेकिन अब हमको क्या चाहिए, इसका एडजॉइंट ऑफ ए के डिटर्मिनेंट का 5 कर देना पड़ेगा, और उसका हमें क्या चाहिए, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ चाहिए। ठीक है, अब हमें फ्रैक्शनल पार्ट के लिए बात करनी पड़ेगी। भाई ये क्या दिया हुआ है, अब यानी अगर हम ये बात कर लें कि फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब क्या दिया हुआ है, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखो अब इसको पूरा कैलकुलेट करने से अच्छा है, देखो इसको लिख सकते हैं 25 प्लस 2 की पावर 4 बाई 5 लिख सकते हैं। अब आपको पता है कि पूरा देखो इसका अगर बाइनोमियल से एक्सपेंड कर दे तो 4c0 25 की पावर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ऐसे करते करते यानी 4c1 25 की पावर 3 और 2 की पावर 1, और ये देखो लास्ट टर्म जो आएगा 4c4, देखो ये सेकंड लास्ट टर्म 4c3, तो ये 25 हो जाएगा और 2 की पावर कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक के जितने भी टर्म्स होंगे वो सारे के सारे किससे डिविजिबल होंगे, 5 से डिविजिबल होंगे। जो लास्ट वाला टर्म बचेगा वो क्या बचेगा 4c4 क्या बचेगा 2 की पावर 4 बच जाएगा। तो 2 यानी इसका मीनिंग ये सारे के सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, डिविजिबल बाई 5। तो जो फ्रैक्शनल के लिए बात आएगी वो केवल इसी के पास आएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं ये जो लास्ट टर्म आया यानी कि ये मल्टीपल ऑफ 5 लिख सकते हैं, प्लस 16 लिख सकते हैं। तो 16 का मतलब क्या हुआ, अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो इसका मीनिंग ये कितना आ जाएगा, ये तो डिविजिबल बाई हो जाएगा, और 16/5 का मतलब कितना आ जाएगा 3। ठीक, तो 1/5, तो ये क्या आ जाएगा, यानी कि ये पूरा मल्टीपल ऑफ, ये अगर इसको मान लें तो ये लिख सकते हैं मल्टीपल ऑफ 5 प्लस 15 बाई डिविजिबल बाई 5 प्लस 1/5 आ जाएगा। तो ये पूरा मल्टीपल ऑफ फिर से अगेन 5 हो गया, तो बचा क्या 5 की पावर 1/5। तो इसका मीनिंग जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ आपका आ जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट आएगा उसका बाई 5 अगर हम करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 1/5। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब कैलकुलेशन से अच्छा है इससे हम कर लिया, ऐसे कर ले रहे हैं क्वेश्चन, वरना आपको पूरा कैलकुलेशन करना पड़ता, तो ये आपके लिए एक ईजी वे हो गया।